Hey guys, this is Naira Banerjee and you guys are watching me on Bollywood Helpline. कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता है, कोई कर भी नहीं सकता है. You can come over to my place. Why will you go to somebody's place? It's a work-related discussion. Meet at the office. You have to have your presence of mind. आपको उधर ही जज करना चाहिए. जैसे कि ऐसे कितने बार हुआ है कि मैं कुछ फिल्म्स के लिए अप्रूव हो गई हूँ. मैं लिटरली आई एम ऑलमोस्ट गोना साइन, बट एक बड़ा एक्टर फ्री हो गया है स्केड्यूल से, या फिर एक स्टार किड फ्री हो गया है, तो उसको ले लिया गया है. लेकिन अगर मैं बात करूँ एज एन एक्टर, आप एज एन फीमेल करके जब काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो कहीं ना कहीं हर एक्टर्स को फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो आ रही आती है, वो है कॉम्प्रोमाइज़. कहीं ना कहीं मैं तो लॉयर हूँ ना, मैं तो ये मुंह खोल के बोलती हूँ एंड आई एम अ लिटिल अग्रेसिव दैट वे. सी इट्स कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करता है, कोई कर भी नहीं सकता है. आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, आपको खुद के टैलेंट पे विश्वास है, तो यू विल गो अहेड इन लाइफ. अगर नहीं है तो आप उस रट में जाओगे. बट कई बार ऐसा हुआ है, कुछ लोगों ने ऐसा भी मतलब कहा है कि मतलब उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है. मतलब जैसे कि किसको नहीं पता होता है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने खुलकर कहा है कि भाई उनको बुलाया कुछ और मकसद से, उनके साथ हुआ कुछ और, दैन लाइफ में एक डिप्रेशन आ गया. बाद में जब उन्होंने उस चीज़ को लेकर कंप्लेंट की तो बाद में उनके ऊपर फिर से एलिगेशन उन्हीं के ऊपर लगाए गए, उनके करियर पे बात आ गई. तो कहीं ना कहीं टकराव होता ही है जब कोई नई लड़की आती है. सिंपल चीज़ है, अगर आपको एक फ़ोन कॉल आता है और आपको बोलता है कि आई वुड लाइक टू डिस्कस सम वर्क विद यू और अ प्रोजेक्ट विद यू, यू कैन कम ओवर टू माई प्लेस. वाई विल यू गो टू समबडीज प्लेस? इट्स अ वर्क रिलेटेड डिस्कशन. मीट एट द ऑफिस. तो ये स्टेप्स आपको खुद लेने हैं ना. यू हैव टू हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. आपको उधर ही जज करना चाहिए कि ये इंसान अगर काम के बारे में डिस्कस कर रहा है तो काम की बातें कहाँ पे होती है. द गर्ल्स हैव टू बी स्मार्ट. लेकिन एक तरफ देखा गया तो फिर स्टार किड्स का भी होता है कि यार हम नहीं बढ़ पाते आगे बिकॉज ऑफ स्टार किड्स. तो कहीं आपको लगता है कि स्टार किड्स वर्क करता है? ये चीज़ मेरे साथ थोड़ा सा हुआ है. जैसे कि ऐसे कितने बार हुआ है कि मैं कुछ फिल्म्स के लिए अप्रूव हो गई हूँ. मैं लिटरली आई एम ऑलमोस्ट गोना साइन, बट एक बड़ा एक्टर फ्री हो गया है स्केड्यूल से, या फिर एक स्टार किड फ्री हो गया है, तो उसको ले लिया गया है. ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है. तो ये मैं डिमोरलाइज होती थी, मैं अपसेट होती थी. कभी उस चीज़ को लेकर कभी फाइट अगेंस्ट नहीं करने की इच्छा नहीं कि यार मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, सब मैं फिट बैठते हैं, वाज लाइक वो फ्री है तो सी आप क्या हिसाब से झगड़ा करोगे? आपको उससे बुरा लग सकता है. कैन यू गो एंड फाइट एंड से दैट नो यू कास्ट मी? मैं ऐसा नहीं कर सकती. वो अपना बिजनेस देखेंगे ना. स्टार वैल्यू स्टार किड का जो है, वो अगर लेना चाहते हैं किसी स्टार किड को, उनको लगता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ेगी. फॉर देम इट्स अ बिजनेस, फॉर मी इट्स जस्ट अ जॉब अपॉर्चुनिटी. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. आई कांट गो एंड फाइट विद देम. नहीं तो क्या होगा, मैं अगर हल्ला मचाऊंगी फालतू में तो 100 लोग मुझसे काम करने के लिए डरेंगे. तो मुझे अपना समझना चाहिए कि वो अपने हिसाब से एक बिजनेस देख रहा है. आई एम जस्ट अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब.